हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन, इसमें आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे हर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। और टॉपिक का नाम है आपका ड्रिचलेट्स इंटीग्रल। ड्रिचलेट इंटीग्रल आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल को बेसिक अप्लाई करना सीखेंगे और फिर डिरिचलेट इंटीग्रल से हम एरिया, वॉल्यूम एंड मास, ठीक है, ये सब चीजें हम फाइंड करना सीखेंगे। और आज के इस लेक्चर में आपको 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन, जिसको मैं कराने वाला हूं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर की कंटेंट की। तो ये आपका यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन में डिरिचलेट इंटीग्रल होगा। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? डिरिचलेट इंटीग्रल को थ्री डायमेंशनल, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, थ्री डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है डिरिचलेट इंटीग्रल का वो क्या होता है उसको जानेंगे। व्हेन टू अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल, इस डिरिचलेट इंटीग्रल को क्वेश्चन में अप्लाई कब करना है वो देखेंगे। हाउ टू अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, कब करना है कैसे करना है, दोनों चीजें आपको विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। फिर हम जब डिरिचलेट इंटीग्रल को अप्लाई करना सीख लेंगे तो उससे हम वॉल्यूम और मास और इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन, तीन चीजें हम इससे फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं सॉलिड का, मास फाइंड कर सकते हैं सॉलिड का, और साथ ही साथ में कोई इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर पूछी है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तीनों को मैं एग्जांपल से आपको करना सिखाऊंगा। फिर टाइप वन की जो एग्जांपल्स है, इसमें दो तरीके के एग्जांपल होंगे। एक तो टाइप वन होगा जिसमें डायरेक्ट अप्लाई होंगे डिरिचलेट इंटीग्रल, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता है, टाइप वन होगा। फिर दूसरा टाइप जिसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता लेकिन सब्स्टिट्यूशन अगर उसमें हम कर दे तो आपका फॉर्मूला डिरिचलेट इंटीग्रल का अप्लाई होता है, टाइप टू में कवर करेंगे। फिर इसके कुछ स्पेशल एग्जांपल जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज्यादा आते हैं। फिर थ्री डी में डिरिचलेट इंटीग्रल को कवर करने के बाद लास्ट में हम जाएंगे डिरिचलेट इंटीग्रल को टू डी में, जानेंगे कि टू डी में इसका क्या फॉर्मूला बनता है। और फिर टू डी में भी हम एरिया और मास डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और होम असाइनमेंट में भी मैं आपको जितने क्वेश्चन देने वाला हूं वो सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को सीखने के बाद आप होमवर्क के क्वेश्चन आराम से कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल को थ्री डायमेंशन में, है ना। डिरिचलेट इंटीग्रल इन थ्री डी, थ्री डायमेंशन में हम डिरिचलेट इंटीग्रल को जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो डिरिचलेट इंटीग्रल होता है वो केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में लगता है, ठीक है। थ्री डी में कितने ऑक्टेंट होते हैं? थ्री डी में आपके, टू डी से स्टार्ट करता हूँ, टू डी में जो क्वाड्रेंट होते हैं वो चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये टू डी में होते हैं। टू डी में चार क्वाड्रेंट होते हैं। ऐसे ही अगर थ्री डी की बात करें तो थ्री डी में क्वाड्रेंट को ऑक्टेंट कहते हैं। तो थ्री डी में जो है आपके टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं थ्री डी में, थ्री डायमेंशन में, ठीक है। तो ये जो हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल है जो हमारा अप्लाई होता है ये केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में होता है, क्योंकि इसकी कंडीशन कहती है, इसकी कंडीशन कहती है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में अप्लाई होता है। चलिए फॉर्मूले को जान लेते हैं फिर आपको पता लगेगा कि फर्स्ट ऑक्टेंट में कैसे अप्लाई होता है। यहां पर कंसीडर किया कि V जो है एक ऐसा रीजन बनाएगा, V इज ए रीजन बाउंडेड बाई, जो किस किस से बाउंड होगा, जो बाउंड होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से, z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से, ठीक है। इसका मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि जो फॉर्मूला है कहां पर लगना है, फर्स्ट ऑक्टेंट में लगना है। क्योंकि कंडीशन में, जो डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन है वो ये कहती है कि x y z तीनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। साथ ही साथ में x प्लस वाई प्लस जेड की अगर आप वैल्यू निकालें तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होनी चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों का सम करे तो किससे लेस देन होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू वन होनी चाहिए। तो डिरिचलेट की कंडीशन होती है पहली ये कि x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, z पॉजिटिव हो, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में ये लगता है। साथ ही साथ में x प्लस वाई प्लस जेड जो है लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। तब ये डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला जो मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पहले कंडीशन फिर फॉर्मूला। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो ये जो पहले ऊपर कंडीशन लिखी है ना, ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आपका फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या होता है डिरिचलेट इंटीग्रल का? देन डिरिचलेट इंटीग्रल इज, ये होता है फॉर्मूला कि अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन में, ठीक है,
जो ओवर द वॉल्यूम वी हमें फाइंड करना है, एक्स की पावर एल माइनस वन हो, वाई की पावर एम माइनस वन हो, जेड की पावर एन माइनस वन हो, डी एक्स हो, डी वाई हो, डी जेड, ये इंटीग्रल ही आपका डिरिचलेट इंटीग्रल कहलाता है, जिसमें x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन और z की पावर n माइनस वन होता है, dx dy dz। तो फॉर्मूला आप गामा की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, बीटा गामा, जो कि मैंने आपको पहले से ही 2 वीडियो में अच्छे से बताया है, उसके फॉर्मूले प्रूव कराए हैं। तो उसके फॉर्मूले, गामा के फॉर्मूले यहां पर भी यूज होंगे, कौन से होंगे बता दूंगा आपको आगे। तो गामा एल, गामा एम, गामा एन, ये फॉर्मूला हमारा बनता है, और अपोन में गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। तो इस इंटीग्रल को आप विदाउट ट्रिपल इंटीग्रेशन किए गामा की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। गामा से आपका सेकंडो में आंसर आ जाता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन से अगर आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, उसमें लिमिट वगैरह का चक्कर पड़ता है कि एक्स की, वाई की, जेड की लिमिट निकालनी पड़ती है, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि सॉल्व होता ही नहीं। लेकिन डिरिचलेट आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म का है तो आप उसको गामा से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर्मूला। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, जो ऊपर कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि कंडीशन हमें ये कहती है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव होने चाहिए। तो डिरिचलेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में लगता है। 3D में कौन से ऑक्टेंट में लगेगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में लगेगा। और टोटल 3D में कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8 ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कहां कहां पर कर सकते हैं? बाय डिरिचलेट इंटीग्रल वी कैन फाइंड, हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन v dx dy dz, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। फिर मास ऑफ द सॉलिड, मास हम फाइंड कर सकते हैं किसी सॉलिड का, है ना। मास का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो ऊपर वॉल्यूम है उसके साथ में हमने डेंसिटी रो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका मास का फॉर्मूला बन जाएगा। और तीसरा, हम इससे इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन दिया होगा तो उसको हमें इवेल्युएट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए, पहले ऊपर वाली कंडीशन और फिर नीचे वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूले की फॉर्म भी बननी चाहिए, जब फॉर्मूले की फॉर्म बनती है तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले की फॉर्म ये कहती है एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना, चूंकि गामा यूज हो गया, गामा अगर यूज हो गया तो गामा के फॉर्मूले जो यहाँ पर यूज हम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट तरीके से, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन विच विल बी यूज्ड इन डिरिचलेट इंटीग्रल। अगर आपको ये फॉर्मूले आ गए तो डिरिचलेट आराम से हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूले गामा के नहीं लगने, 2 ही फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला कि अगर गामा में इंटीजर है तो वो फैक्टोरियल में बदल जाता है। मैं फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूं, है ना, जैसे कि गामा में 4 लिखा है तो वो फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, गामा में 5 लिखा है तो फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। फैक्टोरियल में जाके एक कम हो जाता है, फैक्टोरियल में जाके क्या होगा, इंटीजर एक कम हो जाएगा। गामा में 3 लिखा है तो फैक्टोरियल 2 बनेगा। तो ये फॉर्मूला कब लगता है? जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। एक तो आपको ये याद रखना होगा, ये तो सिंपल ही है कि गामा में अगर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है जाके गामा में, ठीक है, अगर इंटीजर है तो। इस तरीके से तो ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं फैक्टोरियल को, है ना। फिर आता है आपका दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन के बराबर, लेकिन इनको हम लगाते हैं जब आपका एन फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है। लेकिन आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो, ठीक है, इसके जो गामा के जो एक्सप्रेशन हमारे डिरिचलेट इंटीग्रल में आएगा उसको मैं ट्रिक से बता देता हूं। आप बस ये याद रखना कि जो गामा हाफ की वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई, ठीक है। ट्रिक मैंने पहले ही बता रखे है बीटा गामा में। गामा में अगर 3/2 आ गया तो 2 लेस करके स्टार्ट करो, 1/2, और 1/2 के बाद लिखा जाता है रूट पाई। गामा में अगर 5/2 आ गया तो 2 लेस करते चले जाओ, 3/2, 1/2, और 1/2 के बाद लिखना होता है रूट पाई। गामा में अगर 7/2 आ गया तो दो दो लेस करते चले जाओ, 5/2, 3/2, 1/2 और 1/2 के बाद रूट पाई। और अगर गामा में 9/2 आ गया तो 2 लेस करते चले जाओ, 7/2, ठीक है, 5/2, 3/2, 1/2 और रूट पाई। बस आपको गामा का कुछ भी याद नहीं रखना है, 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है, जो आपको मैंने ट्रिक बताई
अगर डिवाइड में 2 है ये तब लगती है ना। और एक आपको फैक्टोरियल में बदलना आना चाहिए इंटीजर में अगर आपका गामा है तो। ठीक है, इन दो से अलग आपका कोई भी बीटा गामा का फॉर्मूला यूज नहीं होगा इस लेक्चर में। तो चलिए, जो आपका बीटा गामा सॉरी डिरिचलेट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो कैसे अप्लाई करते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, कब अप्लाई करते हैं? जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो मैंने आपको बताई है फर्स्ट ऑक्टेंट वाली। दूसरा, कब अप्लाई करते हैं? जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको एग्जांपल से बता देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, पहले हम टाइप 1 की वो एग्जाम्पल करेंगे जो डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा डिरिचलेट इंटीग्रल का। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल मतलब जिसमें आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आते हैं। जैसे कि इसमें हमें ये इंटीग्रेशन पूछा गया है, सॉल्यूशन में मैं इस इंटीग्रेशन को लिखूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको पूछा है कि आप ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालो v एक्स स्क्वायर वाई, ट्रिपल इंटीग्रेशन v निकालो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, और वेयर v इज डिफाइंड बाई, ये आपको गिवन है कि v जो है कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि x वहां पर पॉजिटिव है, y भी आपका पॉजिटिव है, z भी आपका पॉजिटिव है, और साथ ही साथ में x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब जो डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन होती है, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ऑलरेडी पहले ही, जो डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन होती है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। ध्यान रखना, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब फॉर्मूला लगेगा। ये देखने के बाद आपको फॉर्मूले पे जाना है, कभी आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाओ नो। आपको देखना है कि क्या कंडीशन हमारी डायरेक्ट सेटिस्फाई होती है। डायरेक्ट सेटिस्फाई होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। आप कंपेयर कर सकते हो, देखो ये कंडीशन आपकी डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। अब हमें फॉर्मूले की फॉर्म बनानी है। फॉर्मूले की फॉर्म ये कहती है कि जो भी एक्स में लिखा है, ठीक है, उसको l-1 की फॉर्म बनाओ। x की पावर लिखी है 2, जिसको हम 3-1 भी लिख सकते हैं। y की पावर है यहाँ पे 1, जिसको हम 2-1 भी लिख सकते हैं। z यहाँ पे नहीं है तो z को हम z की पावर 0 में लिख देंगे, और z की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1-1। और dx dy dz ऐसा क्यों लिखा? ताकि फॉर्मूले की फॉर्म बन जाए। x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1। फॉर्मूले की फॉर्म बनानी है। जब तक फॉर्म नहीं बनेगी तब तक एलिमेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी, और जब तक एलिमेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी आप फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो जो इंटीग्रेशन था उसमें z नहीं था, जो नहीं है उसको z की पावर 0, चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, उसको हम 0 की पावर में लेकर के सॉल्व करेंगे, और 0 को हम 1-1 लिखेंगे क्योंकि हमें एलिमेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था, उसको हमने 3-1 लिखा। वो यहाँ पे पावर 1 थी तो हमने 2-1 लिखा। यहाँ पे पावर 0 थी, 1-1 लिखा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि l के साथ में -1 हो, m के साथ में भी -1 हो, और n के साथ में भी -1 हो, तभी हम एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो इससे आपकी जो l की वैल्यू आएगी वो 3 होगी, m की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 1 होगी। फॉर्मूला हम साइड में लिख देंगे बाई करके। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा आराम से 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, lmn की वैल्यू डाल दीजिए। l की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 1, और अपोन में l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो मैंने जो फॉर्मूला है गामा एल गामा एम गामा एन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, फॉर्मूले में एलिमेंट की वैल्यू डाल दी कंपेयर करके। बस गामा जो है आपका ये बनेगा गामा 3, ये बनेगा गामा में 2, ये बनेगा गामा में 1, और यहाँ पर बनेगा 3 प्लस 2 5, और प्लस 2 7, गामा में 7। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो गामा में इंटीजर है। गामा में जब इंटीजर होता है तो फैक्टोरियल में बदलता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था फॉर्मूला। तो गामा 3 बन जाएगा फैक्टोरियल 2, गामा 2 बन जाएगा फैक्टोरियल 1, गामा 1 बन जाएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। गामा 7 बन जाएगा फैक्टोरियल 6। ठीक है, ऊपर फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। गामा 2 को लिख सकते, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। नीचे बनेगा आपका फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, सॉरी 4 रह गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कटेगा, ऊपर आएगा 1। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आपको मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 5 30, 30 मल्टीप्लाई 4 120, और 12 मल्टीप्लाई 3 360। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन था, इसमें डिरिचलेट की जो कंडीशन थी वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई। पहले कंडीशन देखनी होती है, कंडीशन डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे वो इक्वल के साइन से हो, चाहे वो ग्रेटर देन साइन से हो। कोई एक साइन भी होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही होना चाहिए। अगर इक्वल भी होगा तब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है, फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करनी होती है। इस तरीके से हम डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, वो भी आपका एग्जांपल 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। यहां पर आपको कहा है कि बाय डिरिचलेट इंटीग्रल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेस। आपको सॉलिड के जो लिए दिया है, सॉल्यूशन में लिख देता हूं। यहाँ पर जो सॉलिड है वो बाउंडेड है किस किस से, x इक्वल टू 0 से, y इक्वल टू 0 से, z इक्वल टू 0 से, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 से। तो ये आपका सॉलिड है, इन कर्व से बाउंडेड है, यानी कि ये आपका वाई जेड प्लेन, ये आपका एक्स जेड प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन से बाउंडेड है। तो ये आपका सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑक्टेंट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी पोर्शन है फर्स्ट ऑक्टेंट में जाएगा। और वैसे भी अगर देखें तो ये जो कंडीशन है डिरिचलेट की, ये जो कंडीशन आपकी डिरिचलेट की है ऊपर वाली, इसमें इक्वल का साइन भी होता है, इक्वल के साइन से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहां पर भी इक्वल का साइन होता है, तो इक्वल के साइन से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि डिरिचलेट इंटीग्रल की जो कंडीशन है वो डायरेक्ट सेटिस्फाई हो गई। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि v इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन v dx dy dz होता है, ठीक है। डायरेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो अब आपको ये वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की फॉर्म बनानी होगी। फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, dx dy dz। क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ पर नहीं था, तो क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की पावर चाहिए तो उसको 0 0 पावर में लिख देंगे। और फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए इसको हम लिखेंगे 1 - 1, इसको हम लिखेंगे 1 - 1, इसको भी लिखेंगे 1 - 1, डी एक्स डी वाई डी जेड। ऐसा करने से आपका फॉर्मूला बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा। ये जो लिखा है इधर, है ना, इसको बाय करके आप लिख देंगे साइड में, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाय करके फॉर्मूला लिखेंगे, एक नंबर फॉर्मूले का होता है, एक नंबर सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू देखें तो एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 1, इससे मिलेगा गामा 1, गामा 1, गामा 1 और अपॉन गामा 1 + 1 + 1 + 1। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, और गामा में 4 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 1/6 होता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा सॉलिड का, ठीक है, वो वॉल्यूम आएगा 1/6। तो कंडीशन आपकी चाहे इक्वल के साइन से हो, ग्रेटर देन साइन से हो, या दोनों से हो, ठीक है। आपको पहले कंडीशन देखनी होती है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो आपको फिर इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर dx dy dz था, उसमें x y z थे ही नहीं, तो 0 पावर में लेकर के पहले फॉर्मूले की फॉर्म बनाई, जिससे कि एलिमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। एलिमेंट की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। दो एग्जांपल आप, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको दिए होम असाइनमेंट में, ठीक है। डायरेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फॉर्मूला लगाना है। यहां पर भी ये जो रूट एक्स रूट वाई रूट जेड है डिवाइड में, ये ऊपर जाके, ठीक है, एक्स की पावर -1/2, वाई की पावर -1/2 और जेड की पावर -1/2 में बनेगा। इसको हम 1/2 -1 लिख देंगे, ऐसे इसको भी 1/2 -1 लिखेंगे, ऐसे ही 1/2 -1 लिखेंगे। तो एल की वैल्यू 1/2, एम की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 1/2, एलिमेंट की वैल्यू 1/2 यूज कर देंगे। कंडीशन डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रखी है फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है। सीधा फॉर्मूला अप्लाई आप कर देंगे। तो ये तो हो गए डिरिचलेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन, जो कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको बताया है, जिसमें डिरिचलेट इंटीग्रल डायरेक्ट अप्लाई होता है। अब उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और जिसमें डिरिचलेट इंटीग्रल डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाता, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो यही है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आने लॉन्ग जितने भी आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन। जब आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है तब एग्जाम्पल में डिरिचलेट कैसे लगता है वो समझेंगे। डिरिचलेट का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, वो ये बताया था कि पहले तो आपका x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, z पॉजिटिव होना चाहिए,
और साथ ही साथ में x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। एंड सॉरी देन तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो ट्रिपल इंटीग्रेशन v होगा x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये फॉर्मूला होता है गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। ये आपका ड्रिचलेट का फॉर्मूला होता है जो कि आपको मैंने बताया है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। पहले कंडीशन को देखना होता है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहां पर क्वेश्चन को लेते हैं, है ना, सॉल्यूशन इसका करेंगे। सॉल्यूशन में आपको गिवन है, सॉल्यूशन में आपको गिवन है, ठीक है। अप्लाई ड्रिचलेट इंटीग्रल, आपको फाइंड द वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम फाइंड करना एंड द मास, मास फाइंड करना है, कंटेन्ड इन द सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, कंटेन्ड इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ये मेन बात है। यहां पर जो आपको बोला गया है वॉल्यूम और मास निकालने के लिए, वो फर्स्ट ऑक्टेंट में बोला है, और फर्स्ट ऑक्टेंट में बोला है तो ड्रिचलेट इंटीग्रल लग सकता है, क्योंकि ड्रिचलेट का जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए ही बना है। ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया आपको पहले से ही कि केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में आपको निकालना है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं देगा तो क्या करना होता है, आपको पता है, अगर आप उसने सारे का वॉल्यूम पूछ लिया, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात ना की, तो टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल के लास्ट में आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यदि उसने ऑक्टेंट का जिक्र ना किया, ठीक है। वो मैं आपको आगे हिंट में बता दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है। फर्स्ट ऑक्टेंट की अगर बात है तो इसका मतलब आपको दिया है x पॉजिटिव, आपको दिया है y पॉजिटिव, आपको दिया है z पॉजिटिव। ये आपको फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए दिया है जो मैंने लिख दिया। ऑफ द इलिप्सॉइड, और साथ ही साथ में आपको एक इलिप्सॉइड दिया है जिसका आपको वॉल्यूम और मास निकालना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। ये आपको गिवन है, कहने का मतलब है ये आपको गिवन है। इस इलिप्सॉइड का फर्स्ट ऑक्टेंट में आपको वॉल्यूम निकालना है और मास निकालना है, और मास अगर पूछेगा तो डेंसिटी देगा। इफ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट, डेंसिटी आपको गिवन है जो ऊपर लिखी है, ये रो एक्स वाई जेड इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आपको डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है वॉल्यूम और मास। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम और मास। फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है। फर्स्ट ऑक्टेंट की कंडीशन मैंने लिख दी जो गिवन है, इलिप्सॉइड गिवन है वो लिख दिया। अब आपको ये देखना है क्या ड्रिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए आपको इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले की जो कंडीशन है उससे कंपेयर करो। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी है, z पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में ना x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 होना चाहिए। x भी 1 पावर में हो, y भी 1 पावर में हो, z भी 1 पावर में हो। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, z की पावर 2 है और इक्वल टू 1 है। साथ ही साथ में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड भी है। इसका मतलब ये कंडीशन डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं होगी। कंडीशन ये कहती है कि एक्स वाई जेड कितनी पावर में होनी चाहिए, 1 पावर में होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। हमें तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा वो एक एक पावर में चाहिए, तब फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन 7 नंबर में आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि हमें इस क्वेश्चन को दूसरे वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा, और दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस टर्म को मानेंगे u, इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे w। चलिए इसको u v w की फॉर्म में मान लेता हूं। लेट जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है उसको मैंने u माना, जो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है उसको मैंने v माना, जो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है उसको मैंने w माना। तब ये कंडीशन क्या बनेगी, अगर x पॉजिटिव है तो इस वाले रिलेशन से u भी पॉजिटिव होगा, देन वन गिव्स। अगर x पॉजिटिव है तो इस वाली कंडीशन से u भी पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है तो इस वाली कंडीशन से v भी पॉजिटिव होगा, और z पॉजिटिव है तो इस वाली कंडीशन से w भी पॉजिटिव होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर u रख देंगे, यहाँ पर v, यहाँ पर w, तो ये कंडीशन बनेगी u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1।
यानी कि जो डिरिचलेट की कंडीशन है वो एक्स वाई जेड में तो सेटिस्फाई नहीं हुई थी, लेकिन वो किस में सेटिस्फाई हो गई? वो सेटिस्फाई हो गई यूवी डब्ल्यू में। वो किस में सेटिस्फाई हो गई? यूवी डब्ल्यू में, जो कि मैंने सेम फॉर्मूले को, जो डिरिचलेट का सेम फॉर्मूला होता है, उसको मैंने यूवी डब्ल्यू में लिखा है ऊपर। क्योंकि एक्स वाई जेड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, लेकिन किस में हो गई? यूवी डब्ल्यू में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे क्वेश्चन को यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट करके तब डिरिचलेट लगाना होगा, और डिरिचलेट का यूवी डब्ल्यू का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है। अब देखिए, यू ग्रेटर देन जीरो, वी ग्रेटर देन जीरो, डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो, साथ ही साथ में यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू वन, जो कि लेस देन इक्वल टू वन वाली कंडीशन से सेटिस्फाई होता है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं जिसमें डायरेक्टली डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई नहीं हो पाता, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करके यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि एक्स वाई जेड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमने यूवी डब्ल्यू में कंडीशन को सेटिस्फाई कराया। इसका मतलब फॉर्मूला भी किस में लगाना है? फॉर्मूला भी आपको यूवी डब्ल्यू में ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको यूवी डब्ल्यू में अप्लाई करना है। अगर यूवी डब्ल्यू में अप्लाई करेंगे तो आपको यूवी डब्ल्यू की कुछ टर्म्स की वैल्यू चाहिए, जो कि आगे यूज होगी। यहां से आप x निकालो, हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न है। पहली टर्म को u मानना होता है, दूसरी को v, तीसरी को w। फिर आपको ये x y z निकालने हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आएगी। अगर एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर यू आएगा, और x निकालोगे तो ए यू की पावर 1/2 आएगी। ठीक है, ऐसे यहां से y निकालेंगे तो b v की पावर 1/2 आएगी। z निकालेंगे तो c w की पावर 1/2 आएगी। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इनका आगे यूज होगा, जब हम पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को यूवी डब्ल्यू में बदलेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। फिर वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी dx की, dy की और dz की। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालते हैं dx की। dx का मतलब x का डिफरेंशिएशन dx, a कांस्टेंट है, u की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, और u की पावर -1/2 हो जाएगा, और u का दोबारा करेंगे du। ऐसे ही यहाँ पर y का dy, b कांस्टेंट है, v की पावर 1/2 का 1/2, v की पावर -1/2, v का dv। ऐसे ही यहाँ पर z का dz, c कांस्टेंट है, w की पावर 1/2 का 1/2, w की पावर -1/2 dw। तो इन सब चीजों का हम यूज करेंगे, इक्वेशन 2 डाल देते हैं। क्योंकि जब हम एक्स वाई जेड के क्वेश्चन को, ठीक है, यूवी डब्ल्यू में बदल के डिजिट लगाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सारी चीजें हर क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन वाले निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन कब करना है? जब एक्स वाई जेड में कंडीशन डायरेक्टली सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, तो हमें यूवी डब्ल्यू में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यानी कि इसका कोई रोल नहीं है, इससे तो हमने बस केवल ये चेक किया कि एक्स वाई जेड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसको मैंने हटा दिया। अब पहली चीज निकालते हैं। पहला आपको पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आपका नाउ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ये फर्स्ट में पूछा आपसे, इन फर्स्ट ऑक्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन फर्स्ट ऑक्टेंट होगा आपका v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v, फॉर्मूला होता है dx dy dz, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड में हमारी चूंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, हमारी कंडीशन किस में सेटिस्फाई हुई थी? हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है यूवी डब्ल्यू में। यानी कि इस इंटीग्रेशन को हमें किस में बदलना पड़ेगा? यूवी डब्ल्यू में बदलना पड़ेगा। और यूवी डब्ल्यू में बदलने के लिए आपको यहां से dx की, dy की और dz की जो वैल्यू है वो रखनी होगी, वो रख देते हैं। dx की वैल्यू a/2 u की पावर -1/2 du। ऐसे ही dy की वैल्यू b/2 v की पावर -1/2 dv। ऐसे ही dz की वैल्यू c/2 w की पावर -1/2 dw। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें से हम a/2 b/2 c/2 को एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम विल बी a b c अपॉन 8, a b c अपॉन 8 बाहर आएगा। अंदर बचेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डी यू डी वी डी डब्ल्यू को आगे लिख लेता हूं, यहां पर डी यू डी वी डी डब्ल्यू को आगे लिख देता हूं। u की पावर -1/2 है, लेकिन फॉर्मूले में l -1 होता है, तो l -1 की वैल्यू अगर -1/2 है तो आप l निकाल सकते हो। ठीक है, ये -½ है पावर, और यहाँ पर कितनी पावर है? यहाँ पर पावर आपकी जो है l -1 है। एक बार पहले मैं सीधा लिख देता हूँ, u की पावर -1/2, v की पावर -1/2,
W की पावर -1/2, तीनों की पावर -1/2 है। अब आपको इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका UVW में लगेगा, क्योंकि कंडीशन UVW में सेटिस्फाई हुई है। लेकिन अब इसको L-1 की फॉर्म में लाना है, तो L-1 की वैल्यू -12 होगी, तो L निकाल लेंगे। L की वैल्यू आएगी 1 -1/2। इसको सॉल्व करके आपको कितना मिलेगा? 2 -1 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो L की वैल्यू 1/2 होगी, हमें उसी की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ABC/8 ट्रिपल इंटीग्रेशन V, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। U की पावर -12 को हम लिख सकते हैं U की पावर 1/2 -1। ये तो ऐसे निकाल लो। अगर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो ऐसे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि -12 को हम 1/2 -1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि L-1 चाहिए, L के साथ में -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने -1 बनाया है, ऊपर नहीं था। ऐसे ही V की पावर -12 को हम क्या लिखेंगे? 1/2 -1। W की पावर -12 को 1/2 -1, और DU DV DW ऐसा क्यों किया है? क्योंकि फॉर्मूले में L के साथ -1 होता है, यहाँ पे हमने -1 बनाया। M के साथ भी -1 होता है, यहाँ पे भी बनाया। N के साथ में -1 होता है, यहाँ पे भी बनाया, ताकि हमारी किसकी, L की, M की और N की वैल्यू निकल जाए। और आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे साइड में लिख देना बाई करके। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? ABC/8, L की वैल्यू होगी आपकी 1/2, M की वैल्यू 1/2, N की वैल्यू 1/2, और अपोन में गामा L प्लस M प्लस N प्लस 1। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। साइड में फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो एक नंबर फॉर्मूले का कट जाएगा। फॉर्मूले को भी पहले कंडीशन लिखनी है और फिर फॉर्मूला लिखना है, दोनों को लिखना पड़ेगा। खाली इंटीग्रेशन वाली टर्म मत लिखना, क्योंकि कंडीशन पहले होती है। कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब फॉर्मूला लगेगा। कंडीशन हमने UVW में सेटिस्फाई करा रखी है इधर, इसलिए हम फॉर्मूला पूरा लिखेंगे। अब गामा को सॉल्व करेंगे तो ABC/8, गामा हाफ की वैल्यू √पाई, गामा हाफ की वैल्यू √पाई, गामा हाफ की वैल्यू √पाई, और नीचे आपको मिलेगा 1/2 1/2 1/2 3/2 +1, यानी कि गामा में 5/2। इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ABC/8 ऊपर मिलेगा √पाई इंटू पाई, है ना। गामा 5/2 को ट्रिक से लिखेंगे 3/2 1/2 √पाई। ऐसा करने से √पाई से √पाई कट जाएगा, ठीक है। और इस 2 और 2 4 से ये 2 कट जाएगा। आंसर आपको मिलेगा ABC/2 इंटू 3 6। ये हमारा वॉल्यूम होगा, और ये वॉल्यूम आपने निकाला है वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो जैसा आपसे पूछे जाए ऐसा आप काम करेंगे। आपको कहा था कि फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालो, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हमने निकाल दिया। और 3D में टोटल ऑक्टेंट कितने होते हैं? 8 ऑक्टेंट होते हैं। ये केवल फर्स्ट में है। जैसे सर्कल का एरिया आपको निकालना है, सर्कल से समझो, सर्कल का एरिया निकालना है मान लो, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर पूरे का एरिया निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के उसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के कितने की मल्टीप्लाई होगी? 4 की। सेम 3D में होता है। अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेंट में कहा है तो फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालो, लेकिन अगर आपको पूरे का वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो आपको लास्ट में फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल के 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के बीच में ही हिंट में समझा देता हूं। मान लो एग्जांपल ये आ गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड x² + y² + b² + z² = 1 बाय डिरिचलेट इंटीग्रल। क्वेश्चन तो यही है ना, ये इलिप्सॉइड सेम है, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट का कोई जिक्र नहीं है, पूरे का वॉल्यूम पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं हिंट में यहीं पे बता देता हूं। आप क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में? पहले तो आप फर्स्ट ऑक्टेंट में ऐसे ही करेंगे जैसे यहां तक मैंने किया है, फर्स्ट ऑक्टेंट में निकला है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? लास्ट में आपका टोटल वॉल्यूम होगा, क्योंकि 8 ऑक्टेंट होते हैं तो 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ये फॉर्मूला आप लगाना लास्ट में। तो ये जो वॉल्यूम निकला है ABC/6, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई ABC/6, तो काट के मिलेगा आपको 4/3 ABC इंटू पाई। ये इसका कंप्लीट वॉल्यूम होगा। ये मैंने हिंट में आपको बताया, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। पहले तो आप ये सारा करेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट में, और चूंकि यहाँ पर पूरे का पूछा है तो आप 8 की मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में आगे और भी था।
अभी तो हमने केवल वॉल्यूम निकाला है, इसने वॉल्यूम के साथ साथ में मास भी पूछा था, और डेंसिटी की वैल्यू दी है आपको k इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, उसको नेक्स्ट पेज पे निकालता हूं। नाउ मास, नाउ अब हम मास फाइंड करेंगे। मास का फॉर्मूला होगा आपका कैपिटल M इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन V डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे k इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। के को कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं, और ये आपका dx dy dz। एक्स वाई जेड में चूंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, कंडीशन किस में सेटिस्फाई हुई है, यूवी डब्ल्यू में, तो आपको इस सारे इंटीग्रेशन को यूवी डब्ल्यू में बदलना होगा, और वही सब वैल्यू रखनी होगी जो आपने इससे पिछले वाले स्लाइड में समझी है। ये वाली वैल्यू, ये सब वैल्यू रख देंगे। एक्स की वैल्यू a u की पावर 1/2, वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू, है ना। और जहां पर भी रखो वहां पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रखी थी तो फ्रॉम 2 लिख देना। वहां पे भी हम dx की वैल्यू dy की वैल्यू सब की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो इससे आपको मिलेगा x की वैल्यू a u की पावर 1/2, y की वैल्यू b v की पावर 1/2, ठीक है, z की वैल्यू c w की पावर 1/2, और dx की वैल्यू होगी a/2 u की पावर -1/2 du, ठीक है, ऐसे ही b/2 v की पावर -1/2 dv, और ऐसे ही c/2 और w की पावर -1/2 dw। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज करी आपने, इक्वेशन 2 यूज करी है, तो लिखेंगे आप जो भी इक्वेशन यूज करें उसको लिखिए। ठीक है, तो यहां से जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे, ए बी सी, a/2 b/2 c/2, यानी कि टोटल आपको बाहर मिला k इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 3 2 है तो 8 हो जाएगा। अंदर आपको मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन v डी यू डी वी डी डब्ल्यू, इसको मैं आगे लिख देता हूं, यहाँ पर डी यू डी वी डी डब्ल्यू को आगे लिख दिया। u की पावर को कलेक्ट करेंगे, u की पावर है 1/2 यहाँ पर, और u की पावर है -1/2 यहाँ पर, तो दोनों पावर को ऐड करेंगे तो 1/2 -1/2 जीरो हो जाएगी पावर, तो u की पावर जीरो, ऐसे ही v की पावर जीरो, ऐसे ही w की पावर जीरो। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ये फॉर्म मिल जाएगी। अब इस फॉर्म को हमें लिखना होता है, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, और ये होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन v, u की पावर जीरो को लिखेंगे 1 - 1, v की पावर जीरो को लिखेंगे 1 - 1, w की पावर जीरो को लिखेंगे 1 - 1। क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है, बाई करके आप साइड में फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला जैसा भी होगा वो आपको साइड में लिखना होगा, एक नंबर फॉर्मूले का होता है। फॉर्मूला ये कहता है कि एल के साथ में -1 होना चाहिए, इसलिए हमने जीरो पावर को 1 - 1 लिखा है, जो कि वेल नोन है पहले से ही। अब एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1, ये एल एम एन निकल जाएगा, तो इन सब की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। गामा 1 की जो वैल्यू है वो 1 ही होती है फैक्टोरियल 0 की वजह से। ठीक है, तो ऊपर तो 1 मिलेगा, नीचे गामा 4 को हम फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, कौन से फॉर्मूले से, गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 वाले फॉर्मूले से। और फैक्टोरियल 3 आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो सॉल्व करके मिलेगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। तो ये जो है इस सॉलिड का वॉल्यूम सॉरी मास हो जाएगा। तो इसमें पूछा था आपको वॉल्यूम और मास, जो कि हमने निकाल दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से आता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें एक्स वाई जेड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसमें हम यूवी डब्ल्यू में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम एंड मास, इसमें भी वॉल्यूम और मास निकालना है, ऑफ ए प्लेन विच इज फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन से फॉर्म है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में z0, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में x0, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है आपका एक्स जेड प्लेन y इक्वल टू 0। यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन की अगर बात की है ना, तो इसका मतलब आपको गिवन है x0 y0
और Z0, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। कोऑर्डिनेट प्लेन और इस प्लेन से बाउंडेड प्लेन आपको दिया है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 इसको डाल देंगे। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन्स और इस प्लेन से जो बाउंडेड वॉल्यूम होगा तो ये कंडीशन बनेगी। इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना है और मास निकालना है। मास निकालना है तो डेंसिटी आपको दी है k इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। साथ ही साथ में वॉल्यूम मास निकालने के बाद ऑल्सो इवेल्युएट ये इंटीग्रेशन, साथ ही साथ में ये इंटीग्रेशन भी आपको लास्ट में इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो क्या कंडीशन हमारी एक्स वाई जेड में सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि एक्स वाई जेड के लिए होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए और जेड भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक्स वाई जेड की कंडीशन होती है। चलो ठीक है, इक्वल टू 0 से तो सेटिस्फाई हो गई, नो प्रॉब्लम। ये आधा पोर्शन तो सेटिस्फाई होता है, लेकिन ये वाला देखो आप, ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो खाली x की पावर 1 होती है, y की पावर 1 होती है, z की पावर 1 होती है। यहाँ पर तो x के साथ में डिवाइड में a भी है, y के साथ में डिवाइड में b है, z के साथ में डिवाइड में c है। तो सेम फॉर्म अगर ना बने तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसको मानना होगा u, इसको मानना होगा v, इसको मानना होगा w। पहली टर्म को u, दूसरी को v, तीसरी को w मान करके बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें लेट कर लेता हूं मैं x/a को u, y/b को v और z/c को w। इससे x की वैल्यू आएगी au, y की वैल्यू आएगी bv और z की वैल्यू आएगी cw। यहां से आपको dx की वैल्यू मिलेगी adu, यहां से आपको dy की वैल्यू मिलेगी bdv और यहां से आपको dz की वैल्यू मिलेगी cdw। इन सब का यूज होता है इक्वेशन 2 डालो, और ऐसा करने से, ऐसा मानने से जो इक्वेशन 1 है वो आपको गिव्स क्या देगी? x0 तो u भी 0, ठीक है, y0 तो v भी 0 और z0 तो w भी 0। और इसमें हम u v w रखेंगे तो u प्लस v प्लस w इक्वल टू आएगा 1। यानी कि कंडीशन एक्स वाई जेड में तो सेटिस्फाई नहीं हुई थी, लेकिन जो कंडीशन है वो हमारी किस में सेटिस्फाई हो गई? वो हमारी यू वी डब्ल्यू में सेटिस्फाई हो गई। यू कैन चेक हियर। ठीक है, भले ही ग्रेटर देन साइन से या लेस देन साइन से ना हो, इक्वल के साइन से तो सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब कंडीशन जब एक्स वाई जेड में सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करके यू वी डब्ल्यू में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा आपका कैपिटल V इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन V dx dy dz। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन किस में बदलेगा? u v w में बदलेगा, क्योंकि x y z में कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी। तो यहाँ पे dx की वैल्यू रखो a du, dy की रखो b dv और dz की रखो आप c dw। इसमें जो कांस्टेंट है a b c उसको बाहर निकाल लेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन v और यहाँ पर आपको मिलेगा du, यहाँ पर आपको मिलेगा du, dv और dw। ठीक है, चूंकि यहाँ पर uvw है ही नहीं तो u की पावर 0 लिख दो, v की पावर 0 लिख दो, w की पावर 0 लिख दो, क्योंकि फॉर्मूले की फॉर्म तो बनानी है ना। तो a b c और ये आपको मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, du dv dw। फॉर्मूला कहता है कि -1 l के साथ में जरूर हो। ऐसा करने से क्या होगा कि L की वैल्यू आपको मिलेगी 1, M की वैल्यू 1, ठीक है, और N की वैल्यू 1। तो फॉर्मूले में हम LMN की वैल्यू यूज कर देंगे A B C और गामा L, गामा M, गामा N अपॉन गामा L प्लस M प्लस N प्लस 1। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि ये A B C तो बाहर ही रहेगा। गामा 1 1 होता है, ऊपर 1 आएगा, नीचे गामा 4 फैक्टोरियल 3 बन जाएगा और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। तो जो वॉल्यूम है वो हमारा आएगा ABC/6। लो जी, वॉल्यूम हमने निकाल दिया। ठीक है, वॉल्यूम हमारा निकल चुका है। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन आप ये साइड में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। जहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करो वहां पे साइड में फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है, तो बाई करके जरूर लिखना यहाँ पर।
बाई वो फॉर्मूला जो वहां पर लिखा है, या अगर फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते तो इसको कोई इक्वेशन डाल देना, इसको इक्वेशन स्टार कह दो, है ना, और यहाँ पे कह देना कि बाई इक्वेशन स्टार, बाई इक्वेशन स्टार, ये भी चलेगा। शुरू में इक्वेशन फॉर्मूला लिख दो और फिर इक्वेशन स्टार का यूज करके आप इस तरीके से बता सकते हो। अब वॉल्यूम को निकालने के बाद हमें निकालना है यहां पर मास, ठीक है। मास को निकालने के लिए मास का फॉर्मूला लगाएंगे, मास को निकालने के लिए मास का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ मास, मास का फॉर्मूला होगा कैपिटल M इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन V डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है के एक्स वाई जेड, तो के बाहर आ जाएगा, अंदर आपको मिलेगा V एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड। और चूंकि आपको ये तो पता ही है कि हमारे जो फॉर्मूला है वो एक्स वाई जेड में सेटिस्फाई नहीं हुई थी, कंडीशन यूवी डब्ल्यू में हुई थी, तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को आप यूवी डब्ल्यू में बदल के तब सॉल्व करेंगे। तो यूवी डब्ल्यू में बदलने के लिए इस इक्वेशन 2 का यूज होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर किया था, यहाँ पे भी लिख देना फ्रॉम 2, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, के इंटू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, एक्स की वैल्यू ए यू, y की वैल्यू bv, z की वैल्यू cw और dx की वैल्यू adu, ठीक है, bdv और cdw। और कौन सी इक्वेशन यूज करी आपने, फ्रॉम इक्वेशन 2 यूज करी है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो ए सॉरी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलेगा, अंदर आपको मिलेगा v, ठीक है, u की पावर 1, v की पावर 1, w की पावर 1, du dv dw। और यहां से आपको मिलेगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए लिखेंगे u की पावर 2 माइनस वन, वी की पावर 2 माइनस वन, w की पावर 2 माइनस वन। क्योंकि वन को हम 2 माइनस वन लिख सकते हैं, क्यों लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि l के साथ माइनस वन हो, m के साथ माइनस वन हो, n के साथ माइनस वन हो, तब जाके हमें lmn की जो वैल्यू है वो मिलती है, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एल की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे साइड में बाई इक्वेशन स्टार, ठीक है, इक्वेशन स्टार का यूज करेंगे तो एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 और अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। गामा को आप जानते हैं कि गामा में अगर इंटीजर है तो फैक्टोरियल में बदलता है, तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा टू गामा टू गामा टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन बन जाएगा। नीचे बनेगा गामा सेवन को फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन वाले फॉर्मूले से। और ऐसा करने से आपको मिलेगा के इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फैक्टोरियल वन तो वन होता है, फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे मिलेगा 30, 120 और ये 360 और 2 720, ठीक है। तो ये हमारा मास हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम निकल गया, मास निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप इस इंटीग्रेशन को भी, लास्ट में देखो, आप इस इंटीग्रेशन को भी इवेल्युएट करो, और इंटीग्रेशन आपको दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो नाउ नाउ ये ट्रिपल इंटीग्रेशन भी फाइंड करेंगे, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना जवाब देंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना जवाब देंगे, ठीक है। उसमें वॉल्यूम भी कहा है, मास भी कहा है और ये इंटीग्रेशन भी कहा है। कभी कभी क्या होता है कि खाली वॉल्यूम और इंटीग्रेशन पूछता है, कभी कभी मास पूछता है खाली, कभी कभी खाली इंटीग्रेशन पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपसे पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग उतना ही जवाब देंगे। कभी आपसे पूछे तो इंटीग्रेशन आप निकाल दो वॉल्यूम, दैट विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, अगर इंटीग्रेशन पूछा है तो इंटीग्रेशन निकालना, कैसे निकलते हैं समझो। एक्स वाई जेड में इंटीग्रेशन दिया था, लेकिन एक्स वाई जेड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, यूवी डब्ल्यू में कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, तो हम यूवी डब्ल्यू में इसको कन्वर्ट करेंगे और इक्वेशन 2 का यूज कर लेते हैं इसमें। ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, एक्स की वैल्यू ए यू, वाई की वैल्यू बी वी,
और जेड की वैल्यू सी डब्ल्यू, dx की वैल्यू ए डी यू, ठीक है, और y की बी डीवी और z की सी डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें कांस्टेंट को कॉमन ले लो, यहां से ए स्क्वायर और एक ए यहां से, तो ए की पावर 3 बनेगा, बी और बी मिलकर के बी स्क्वायर और सी मिलकर के सी स्क्वायर बाहर आएगा। अंदर आपका बचेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, u की पावर 2 बचेगी, v की पावर 1 बचेगी और w की पावर 1 बचेगी, du dv और dw, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ए की पावर 3, बी और पी मिलकर के बी स्क्वायर, सी और सी मिलकर के सी स्क्वायर, यू स्क्वायर, वी और डब्ल्यू बचा और डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो ये फॉर्म हमारी बन गई। अब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो ए की पावर 3 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 1 1 पावर है। इसको हम आगे करते हैं यहाँ पर। दिस इंप्लाइज जो दिस इंप्लाइज ने इक्वल का साइन लगाएंगे, वही इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो रहा है। दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा ए की पावर 3 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, और वहां पर हमने निकाला था यू की पावर 2 वी की पावर 1 डब्ल्यू की पावर 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। फॉर्मूले की फॉर्म बनाते हैं, ए की पावर 3 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ट्रिपल इंटीग्रेशन यू की पावर 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1, 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, डब्ल्यू को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए बाई स्टार, इसको आप स्टार इक्वेशन डाल चुके हैं पहले ही, है ना। तो इसका यूज कर देंगे, तो यहां पर एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ठीक है। गामा में जब इंटीजर होता है तो फैक्टोरियल में बदलता है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, 3 2 2 7 प्लस 8 फैक्टोरियल 7 बनेगा। बाकी सॉल्व कर देना, जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। फैक्टोरियल आपको आता है सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए ऐसा जवाब देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम और इंटीग्रेशन पूछा जाता है, कभी खाली मास पूछा जाता है, कभी खाली इंटीग्रेशन पूछा जाता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आप आंसर करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस। देखो ये आपको पूरे सॉलिड का वॉल्यूम पूछा गया, फर्स्ट ऑक्टेंट का कहीं जिक्र ही नहीं करा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑक्टेंट का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। इसका मतलब हम डिरिचलेट इंटीग्रल से फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालेंगे और फिर फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल के हम लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, इन फर्स्ट ऑक्टेंट लेट किया है x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, और जो कर्व आपको दिया था रूट एक्स अपॉन ए रूट वाई अपॉन बी रूट जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब चूंकि एक्स वाई जेड की पावर 1 1 होती है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये एक्स वाई जेड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पहली टर्म को u माना, दूसरी को v माना, तीसरी को w माना। स्क्वायर किया तो x की वैल्यू ए यू स्क्वायर, स्क्वायर किया तो y की वैल्यू बी वी स्क्वायर, स्क्वायर किया तो z की वैल्यू सी डब्ल्यू स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे, x का dx एक कांस्टेंट है, u स्क्वायर का 2u और u का du, ठीक है। y का dy b कांस्टेंट, v स्क्वायर का 2v और v का dv, z का dz c कांस्टेंट है, w स्क्वायर का 2w और w का dw। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ऐसा करने से जो इक्वेशन 1 है वो u v w में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन है वो u v w में सेटिस्फाई होगी। तो यानी कि हमें क्वेश्चन को u v w में बदल के सॉल्व करना होगा। वॉल्यूम निकालना है पहले फर्स्ट ऑक्टेंट में और लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि पूरे का वॉल्यूम पूछा गया है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। यहाँ पे dx की वैल्यू रखी ऊपर से, dy की रखी और dz की रखी, फिर 2a 2b 2c कॉमन आ जाएगा बाहर, 8abc अंदर बचेगा uv w 1 1 पावर में, जिसको फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 लिख देंगे। इससे एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी 2 2 2 और फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर वाला, ये है ना, 8abc गामा 2 गामा 2 गामा 2 अपॉन गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। एलिमेंट की वैल्यू रख दी फॉर्मूले में, गामा 2 फैक्टोरियल में बदल जाएगा कौन से फॉर्मूले से, बाई गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 से। तो ये तो फैक्टोरियल 1 बन जाएगा, नीचे गामा 7 को फैक्टोरियल 6 लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फैक्टोरियल को, तो आंसर आएगा abc अपॉन 90। लेकिन ये फर्स्ट ऑक्टेंट में निकला है,
कंप्लीट वॉल्यूम क्या होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट सॉलिड, पूरे का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वॉल्यूम इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी कि जो आपको ऊपर वॉल्यूम आया एबीसी अपॉन 90, उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 8 एबीसी अपॉन 90। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर फर्स्ट ऑक्टेंट का जिक्र नहीं हुआ है, पूरे के पूरे का वॉल्यूम पूछा है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मैं एग्जांपल भी दूंगा, होमवर्क में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मास। देखो इसमें ना इससे पिछले क्वेश्चन में खाली वॉल्यूम पूछा था, इसमें पूछा है फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड, इसमें केवल मास पूछा है, ठीक है। और डेंसिटी आपको दी है कि k x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, और ये आपको कंडीशन दे दी कि x y z क्या है, पॉजिटिव है। x y z पॉजिटिव है तो आपको कह दिया कि फर्स्ट ऑक्टेंट में मास निकालिए। तो जो गिवन है पहले लिख लेंगे कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, z ग्रेटर देन जीरो। साथ ही साथ में जो कर्व की इक्वेशन है वो लिख देंगे, इक्वेशन 1 डाल देंगे। मास निकालना है, डेंसिटी आपको दी है। सिंपल सी बात है, इक्वेशन 1 को अगर देखें तो आपकी जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पहली टर्म को u, दूसरी को v, तीसरी को w मानेंगे। यदि आप इसको u मानेंगे तो यहां से आप x निकाल लेंगे, है ना। x अपॉन a की पावर जो p है उसकी वैल्यू u है, तो x अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी u की पावर 1 अपॉन p, p जो है उधर पावर में 1 अपॉन p में कन्वर्ट हो जाएगी, और x की वैल्यू आएगी a u की पावर 1 अपॉन p, ठीक है। तो ये x की वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूं a u के पावर 1 अपॉन p, ठीक है। देन इसका डिफरेंशिएशन करो, x का होगा dx, a कांस्टेंट रहेगा, u की पावर 1 अपॉन p का 1 अपॉन p, और u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1, और u का दोबारा करेंगे du। सेम तरीके से दूसरी को v मानना, ये निकाल देना, तीसरे को w मानना, ये निकाल देना। तो कंडीशन जो इक्वेशन 1 की है वो u v w में सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब आपसे जो पूछा है वो निकालेंगे, मास पूछा तो मास निकालेंगे, वॉल्यूम निकालोगे तो नंबर काहे का मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मास पूछा है, मास का फॉर्मूला लगाओ, मास होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz। रो की जो वैल्यू है k x की पावर l माइनस वन, k कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि आपका जो कंडीशन है वो यू वी डब्ल्यू में सेटिस्फाई हुआ है, तो हम इसको यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू बहुत ध्यान से रखेंगे। एक्स की वैल्यू है आपकी ए यू की पावर 1 अपॉन पी की होल पावर एल माइनस वन, वाई की वैल्यू है बी वी की पावर 1 अपॉन क्यू की होल पावर एम माइनस वन, ठीक है। और जेड की वैल्यू है आपकी सी डब्ल्यू की पावर 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, डी एक्स की वैल्यू है ए अपॉन पी और यू की पावर 1 अपॉन पी माइनस वन, ठीक है, डी यू। ऐसे ही वैल्यू है आपकी बी अपॉन क्यू और v की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस वन डी वी, और ऐसे ही ये वैल्यू है c अपॉन आर w की पावर 1 अपॉन आर माइनस वन और डी डब्ल्यू। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम टू से हमने वैल्यू रख दी और पूरे इंटीग्रेशन को यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्क होता है कि हमें कांस्टेंट को बाहर लेना होता है। तो यहां से अगर कांस्टेंट को देखें, ठीक है, यहां से अगर कांस्टेंट को देखें तो k पहले से ही बाहर है, a जो है बाहर आएगा लेकिन अपने साथ l माइनस वन पावर लाएगा, ऐसे b बाहर आएगा अपने साथ m माइनस वन पावर बाहर लाएगा, c बाहर आएगा, c अपने साथ n माइनस वन पावर बाहर लाएगा। यहां से a अपॉन p, यहां से b अपॉन q, ये सब कांस्टेंट है, a b c p q r, और c अपॉन r ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन v, यहां पर क्या बचा, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर बचा आपका u की पावर 1 अपॉन p की होल पावर l माइनस वन, जिसको आप लिख सकते हैं u की पावर मल्टीप्लाई करके l अपॉन p और माइनस वन अपॉन p, ठीक है। तो u की पावर बनेगी l अपॉन p और माइनस वन अपॉन p, यहां से u की पावर बचेगी ये, और ऐसे ही यहां पे अगर देखिए u की पावर बचेगी आपकी 1 अपॉन पी प्लस वन, तो u की पावर ऐड हो जाएगी 1 अपॉन पी माइनस वन। सेम तरीके से हम v की पावर को कलेक्ट करेंगे तो v की पावर m अपॉन क्यू
-1/क्यू प्लस 1/क्यू और -1। ऐसे ही W की पावर n/r -1/r प्लस 1/r -1 और यहाँ पे du dv dw ये आपको मिलेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये 1/p से 1/p 1/q से 1/q 1/r से 1/r कट जाएगा और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपको मिलेगा k a की पावर l माइनस 1 a की पावर 1 a की पावर l बचेगा, ऐसे b की पावर m बचेगा, c की पावर n बचेगा, अपॉन में p q r बचेगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन v u की पावर बनी l/p माइनस 1, v की पावर बनी m/q माइनस 1 और w की पावर बनी n/r माइनस 1 du dv dw। तो सॉल्व करते करते वहां तक लाना है जहां तक फॉर्मूले की फॉर्म बनती है। अब आप इसकी कंपैरिजन इससे कर सकते हो, ये बिल्कुल सेम फॉर्म में आ चुकी है। बात करते हैं lmn की वैल्यू की। l की वैल्यू है l/p, m की वैल्यू है m/q, n की वैल्यू है n/r। तो बीटा गामा का जो डिरिचलेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। बाहर आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज मास m इक्वल टू k a की पावर l b की पावर m c की पावर n अपॉन p q r। l की जगह पे l अपॉन p, m की जगह पर है m अपॉन q और n की जगह पे है n अपॉन r। नीचे हो जाएगा l अपॉन p प्लस m अपॉन q प्लस n अपॉन r प्लस 1 और कौन सी इक्वेशन से, बाई इस वाली इक्वेशन से, इस साइड में इक्वेशन लिख देना। तो ये हमारा मास हो जाएगा। गामा इससे ज्यादा सॉल्व यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन कराया भी मैंने इसलिए है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर आपको अननोन वैल्यू पी क्यू आर ए बी सी दे दी जाए तो आप इस तरीके से उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह का आपको होम असाइनमेंट में भी एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, x अपॉन a को वही u, y अपॉन b को v और z अपॉन c को w मानना। इस तरह का एक इंटीग्रेशन मैंने कराया आपको। यहाँ पर इन दोनों स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई करना। वैसे भी आपको स्पेयर का वॉल्यूम पता है, इसका आंसर आएगा 4/3 पाई और रेडियस है a तो a की पावर 3, ये इसका आंसर आएगा फाइनली। लेकिन ये कैसे आएगा, पहले फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना डिरिचलेट से और फिर लास्ट में जाके 8 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पूरे का पूछा है। और ये क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है 25 वाला। इसमें भी सेम काम है, फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल के लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही सेम आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसमें भी आपको क्या करना है, पूरे का पूछा है आपसे, सरफेस फर्स्ट ऑक्टेंट की बात नहीं की। तो आप क्या करेंगे इसमें भी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप वॉल्यूम निकालेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर तो ये इंटीग्रेशन निकालना है और फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है, इसमें 8 से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, फर्स्ट ऑक्टेंट का जिक्र कर दिया। इसको यू मानना है, इसको वी, इसको डब्ल्यू और सॉल्व कर देना। ये होम असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि आप अपने आप ट्राई करेंगे। अब लेते हैं एक स्पेशल एग्जांपल जिसमें कि सिंगल टर्म में फॉर्मूला नहीं लगता, 2-3 टर्म में लगता है। इवेल्युएट द इंटीग्रल, ना वॉल्यूम पूछा है ना मास पूछा है, आपको इंटीग्रेशन पूछा है। जितना पूछा जाए इतना जवाब देंगे। ठीक है, पूछा इंटीग्रेशन है, आपने निकाल दिया वॉल्यूम, दैट विल बी रॉन्ग। इंटीग्रेशन पूछा है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। v इज द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अगर फर्स्ट ऑक्टेंट दिया है तो x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, z पॉजिटिव होगा। और साथ ही साथ में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स वाई जेड में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड में तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 होता है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो इसलिए पहली टर्म को माना u, इसको माना v, इसको माना w। एक्स वाई जेड निकाल दिया, dx dy dz निकाल दिया। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये u v w में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो फॉर्मूला किस में लगेगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका इस u v w में, क्योंकि जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है फॉर्मूले की वो u v w में हुई है ना। तो u v w में हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब उस इंटीग्रेशन को उठा लेते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है ना। हमें वैल्यू पूछी गई है इस इंटीग्रेशन की, ट्रिपल इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें ना इस बार मल्टीप्लाई में एक्सप्रेशन नहीं है, प्लस में है। तो जितने प्लस और माइनस के साइन होंगे उतने ही टर्म्स को आपको अलग अलग करना होगा।
तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म को अलग कर देंगे, यहां से a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, प्लस साइन बीच में आ जाएगा, ये जो b है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ये सेकेंड टर्म बन जाएगी, यहाँ से c बाहर आ जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट, और जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ये आपका यहाँ पर होगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन में तीन एडिशन की टर्म थी, तीनों को अलग अलग कर दिया, तो तीन टर्म बन गई एक्स वाई जेड की। अब फॉर्मूला किस में लगना है, यूवी डब्ल्यू में, तो आपको इन तीनों के तीनों को यूवी डब्ल्यू में बदलना है और तीनों के तीनों में डिरिचलेट इंटीग्रल लगाना है ना। तो उसको कन्वर्ट करिए भाई, ए ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यू, और dx की वैल्यू हमारी है 1/2 यू की पावर -1/2 du, ठीक है, और dy की वैल्यू है 1/2 v की पावर -1/2 dv, और dz की वैल्यू है 1/2 w की पावर -1/2 dw। पहली टर्म में रखा, सेम तरीके से b कांस्टेंट है, दूसरी टर्म में रखो सारी वैल्यू, यहां से मिलेगा आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी v, ठीक है, dx की वैल्यू 1/2 u की पावर -1/2 du, और 1/2 v की पावर -1/2 dv, और 1/2 w की पावर -1/2 dw। तीसरी टर्म में भी रखो प्लस c ट्रिपल इंटीग्रेशन v, जेड स्क्वायर की वैल्यू w 1/2 u की पावर -1/2 du, और 1/2 v की पावर -1/2 dv, और 1/2 w की पावर -1/2 dw। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज करी, साइड में लिख देंगे, आपने यूज करी है फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको 2 डाल देंगे। तो इक्वेशन 2 से हमने पूरे इंटीग्रेशन को, तीनों इंटीग्रेशन को यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया। कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, यहां से अगर कांस्टेंट की बात करें तो ए तो पहले से ही है, 1/2 1/2 1/2, जिससे कि आपको 1/8 बाहर मिलेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर आपका आएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू, इसको मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर आपको u की पावर 1 और u की पावर -12 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो u की पावर आएगी आपकी 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं हम 3/2 -1, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 3/2 -1, क्योंकि फॉर्मूला भी तो लगाना है ना। तो u की पावर हो जाएगी आपकी, u की पावर हो जाएगी 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 -1। v की पावर खाली -1/2 है, और -1/2 को आप लिख सकते हो v की पावर 1/2 -1, v की पावर 1/2 -1, ऐसी w की पावर 1/2 -1 du dv dw। ऐसा क्यों लिखा, फॉर्मूले की फॉर्म कहती है कि l के साथ में -1, m के साथ में -1, n के साथ में -1 होना चाहिए। दूसरी टर्म में, दूसरी टर्म में भी सेम b अपॉन 8 बाहर आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन v, ठीक है, u की पावर 1/2 -1, v की पावर 3/2 -1, v की पावर 3/2 -1, और w की पावर 1/2 -1 du dv dw, प्लस c/8 ट्रिपल इंटीग्रेशन v, u की पावर 1/2 -1, v की पावर 1/2 -1, और w की पावर 3/2 -1 du dv dw। तीनों इंटीग्रेशन उस फॉर्म में आ चुके हैं जिस फॉर्म में फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू a/8, l की वैल्यू 3/2, m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2, तो गामा l, गामा में m, गामा में n, और अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। दूसरे इंटीग्रेशन में b/8, l की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 3/2, n की वैल्यू 1/2, तो गामा l, गामा m, गामा n, अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, प्लस c/8 गामा 1/2, गामा 3/2, गामा 1, सॉरी, गामा में l m n, m की वैल्यू भी 1/2 है, m की वैल्यू भी, सॉरी, m की वैल्यू भी 1/2 है, और n की वैल्यू है 3/2,
और नीचे गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। देखा जाए तो ये जो गामा वाला जो पोर्शन है ना, ये तीनों टर्म में सेम है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे लिख देना, इसको डाल देना इक्वेशन स्टार, और यहाँ पे साइड में ये तो फॉर्मूला लिखो, ये आप लिख देना कि हमने ऊपर इक्वेशन स्टार लिख रखी है उसका हमने यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ पर जो कॉमन हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी गामा 3/2, गामा 1/2, गामा 1/2 और अपॉन गामा 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। और बाहर आपको मिलेगा पहली टर्म से a/8, दूसरी टर्म से b/8 और तीसरी टर्म से c/8 कॉमन लेने पर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 8। गामा को सॉल्व कर लेंगे ट्रिक से, गामा में जब डिवाइड में 2 होता है ट्रिक लगाओ, दो लेस करके लिखना है, तो 1/2 रूट पाई, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई। ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा गामा 3/2, 1/2 और 1/2, ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 1, गामा में 7/2 यानी कि 5/2, 3/2, 1/2 और 1/2 के बाद रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा एक, है ना। ऊपर आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 8। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 8, यहाँ पे रूट पाई मिलकर के पाई बन जाएगा। ये आपका 1/2 बचा है ऊपर, और नीचे आपको मिलेगा 1/2 से 1/2 भी काट देते हैं, चलो, है ना, ये 1/2 से, ठीक है, इस 1/2 को भी काट देते हैं। ऐसा करने से आपको यहाँ पर मिलेगा, ऊपर से मिलेगा पाई और नीचे मिलेगा आपका 5 × 3 15/4। इस 4 से ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू पाई अपॉन 30। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज कि इसमें ना तीन टर्म बनेगी, तो तीनों को अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। फाइंड द मास इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट दिया है तो x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा और z भी पॉजिटिव होगा। आपको 8 से कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी। इलिप्सॉइड आपको दिया है, क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c², यानी कि इसको मानना है u, इसको v, इसको w। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, बिल्कुल सेम तरीके से आपको चलना है। इसका मास निकालना है, लेकिन डेंसिटी इस बार आपको कुछ अलग दी है कि इफ द डेंसिटी वेरीज एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर आपका ये इलिप्सॉइड है और इसके हमने कोई पॉइंट माना एक्स वाई जेड, और सेंटर आप जानते हैं इस इलिप्सॉइड का सेंटर होता है ओरिजिन 0 0 0, तो हम इस ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओपी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर प्लस z-0 का स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस होगी ओपी अगर निकालेंगे। और क्वेश्चन को समझते हैं अब। क्वेश्चन में कहा है कि जो डेंसिटी है रो वेरी करती है, मतलब प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ओपी के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि जो रो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देंगे के, ओपी का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² आएगा। ठीक है, तो आपको जो डेंसिटी दी है वो ये दी है, क्वेश्चन आपको पहले से यूवीडब्ल्यू में पता है कैसे करना है, बस डेंसिटी ये यूज करना। लेकिन अगर डेंसिटी ये यूज करोगे तो तीन टर्म बनेगी, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वही सेम, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म को अलग अलग करके तीनों में डिरिचलेट लगाना है और फिर सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो ये मैंने हिंट थोड़ा सा इसमें दे दिया आपको। फिर आगे आते हैं 3D के बाद आप आते हैं 2D पर। 2D में जो डिरिचलेट इंटीग्रल होता है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, डिरिचलेट इंटीग्रल इन 2 डायमेंशनल, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगता है। 3D में ऑक्टेंट होता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो आर अगर रीजन है जो कि बाउंडेड है x greater than 0 y greater than 0, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है तो x और y पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर x प्लस वाई जो है < 1 होगा। ठीक है, देन डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर्मूला वही रहता है कि डबल इंटीग्रेशन, वहां पे ट्रिपल था, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बनेगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल है।
एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, डी एक्स डी वाई की वैल्यू होती है गामा एल गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन। वहां से जेड और वहां से एन हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहना है फॉर्मूला। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। मास फाइंड कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन डेंसिटी इंटू एरिया रो इंटू डी एक्स डी वाई। और इंटीग्रेशन का इवेल्युएशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से ही बताऊंगा, बाकी आप अपने आप ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, आपको इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है बाय डिरिचलेट इंटीग्रल। पूरे सर्कल का एरिया पूछा है, आपको पता है कि अगर पूरे सर्कल का एरिया पूछा है, फॉर्मूला किस में लगता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगता है। डिरिचलेट का जो फॉर्मूला है 3D में फर्स्ट ऑक्टेंट में लगेगा और 2D में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट को इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट किया एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, और ये जो कर्व था सर्किल वाला वो हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड करके इक्वल में 1 बनाया, तो ये कंडीशन बनेगी जो कि एक्स वाई की कंडीशन को डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इसको मानो u, इसको मानो v, इसको माना u, इसको माना v, वही x की और y की वैल्यू निकाल ली, और यहां से dx dy निकाल लिया। तो आपकी जो इक्वेशन 1 है वो uv में बदल जाएगी, यानी कि जो फॉर्मूला है आपका uv में कन्वर्ट होके लगेगा, है ना। तो ये भी आपको पता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डिरिचलेट लगा देंगे, 4 डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई dx dy एरिया होता है। यहां से dx की और dy की दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कांस्टेंट बाहर लेंगे a/2 जो कि a स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा, u की पावर माइनस हाफ को 1/2 माइनस 1, b की पावर माइनस हाफ को 1/2 माइनस 1 लिख देंगे। ये फॉर्मूले की फॉर्म बन गई, लेकिन uv में बनी है। तो आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना, बाई करके uv में लिख देना कि इफ u पॉजिटिव हो, v पॉजिटिव हो और u प्लस v लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन u की पावर l माइनस 1 v की पावर m माइनस 1 du dv इक्वल टू गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो L की और M की वैल्यू आपकी हाफ हाफ होगी, फॉर्मूला रख देंगे गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ प्लस 1। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, नीचे बनेगा गामा टू को फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर। और आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया जो है पाई ए स्क्वायर ही होता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलने हैं जैसे मैंने 3D में बताए। 2D में आपका बस एरिया और मास निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ वहां पे 8 से मल्टीप्लाई करते थे सारे के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2D है, 4 क्वाड्रेंट होते थे, 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे का एरिया निकलेगा। फिर आप ये इलिप्स का एरिया निकालना अपने आप सेम तरीके से यूवी मान के फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना और 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपके 3D के होते हैं ऐसे ही 2D के होते हैं। मैंने 2D के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि 3D के जैसे ही ऑलमोस्ट सारा काम होता है, कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऐसे एरिया और मास निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, जिसमें हमने डिरिचलेट इंटीग्रल को सारा कवर कर दिया। अब थोड़ा आप ध्यान ये देंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो आएगा एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिरिचलेट इंटीग्रल से डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन उसको हम लेवल एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा स्टूडेंट्स। अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड आपका जितना भी मैथमेटिक्स 1 2 3 4 डीएसटीएल वगैरह है, सब मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, जिसको मैं डे बाय डे डिजिटल स्क्रीन पर भी अपडेट कर रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।